प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी कर्मों के खेल के ऊपर है। कर्मों का जो फल रहता है प्रत्येक व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। बिना कर्मों के फल के भोगे जीव शिव नहीं बन सकता, आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, नर नारायण नहीं बन सकता। एक छोटा सा आख्यान है। शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण करने के लिए निकले। एक सुंदर तालाब के पास जब वे पहुंचे तो देखा कतिपय बच्चे मस्ती से तैर रहे थे। कोई सीधा तैर रहा था, कोई बिल्कुल शवासन की तरह लेट गया था उस तालाब के वक्षस्थल के ऊपर, मानो मस्ती से सो रहा हो। पर वो सोते सोते भी अपने श्वास को पेट में रखकर किस तरह से उल्टा तैर रहा था, वो देखते ही दृश्य बन रहा था। सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे। एक बच्चा किनारे पर बैठा उदास था, गमगीन था। पार्वती ने कहा कि प्रभु, सभी बच्चे देखो ना किस तरह से मस्ती से खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, पानी में उछल कूद कर रहे हैं, और ये बच्चा उदास है। क्यों? जरा गौर से देखो उसे। भगवान शंकर ने कहा किसी के बीच में हस्तक्षेप करना हमें शोभा नहीं देता। वो उदास है तो उसके पीछे उसका कारण है। पर प्रभु, वो तो बेचारा तैर ही नहीं सकता। देखो आप, उसके दोनों हाथ नहीं हैं। हाँ तो पार्वती, मैं भी तो यही कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है, कर्मों की लीला है। तुम समझा करो। तुम क्यों व्यर्थ के अंदर जिद पकड़ लेती हो किसी भी चीज के लिए? प्रभु, मेरे से उसकी उदासी नहीं देखी जा रही है। आप सर्वसमर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप सब कुछ कर सकते हो। प्लीज इसे दोनों हाथ दे दो ना। पार्वती नहीं मानी। आखिर भगवान शंकर को वरदान देकर उसके दोनों हाथ आ गए। अब वो भी मस्ती से पानी के अंदर जंप मार के तैरने लग गया। इस किनारे से उस किनारे, नीचे से ही जाता था पानी के, लोगों को दिखाई भी नहीं देता था। अभी तो इधर डुबकी लगाई और निकला किधर। 7 दिन के बाद फिर से शंकर और पार्वती जी दोनों की दोनों घूमते हुए उसी रास्ते से, उसी तालाब के पास से निकले। तो इस बार दृश्य अलग था। अकेला वो लड़का जिसको कि हाथ दिए थे वो तैर रहा था, और बाकी के सब लड़के चुपचाप किनारे पर तालाब के बाहर खड़े थे। आश्चर्यचकित हुई, बोली कि प्रभु, ये क्या लीला है? आज बिल्कुल उल्टा। उस दिन सारे बच्चे तालाब में थे और ये अकेला बाहर था, उदास था, और ये सारे बच्चे आज उदास बैठे बाहर है और वो अकेला तैर रहा है। भगवान शंकर ने कहा हंसते हुए कि पार्वती, मैंने उस दिन ही तुम्हें कहा था कि कर्मों का खेल बड़ा विचित्र होता है। प्रकृति भी अपने नियमों के अनुसार चलती है, वो अपना नियम नहीं छोड़ती है। ये लड़का कर्मों के कारण से ही इसके हाथ नहीं हुए, ये बिना हाथ का पैदा हुआ, क्योंकि पहले जन्म में इसी तरह से अपने हाथ होते हुए भी उसका दुरुपयोग करता था। तैरते हुए बच्चों को डुबोता था। अपने से कमजोर बच्चे को पानी में जब तक उसकी गर्दन दबोए रखता था, जब तक कि वो मर नहीं जाता था। फलस्वरूप कर्मों का खेल, इस जन्म में उसको हाथ नहीं मिले और वो चुपचाप बाहर बैठे। पर तुम्हें तो दया आती है ना। अरे प्रभु, आज यही कारण है, जैसे ही मैंने इसको वरदान दिया और हाथ दिए
तो ये सभी बच्चों के पीछे पड़ गया, सभी को वापस डुबोने की तैयारी करने लगा। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र होता है पार्वती। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई लूला होता है, लंगड़ा होता है, अपाहिज होता है, अंधा होता है, कोई आराम से महलों के अंदर अटखेलियां करता है। पर इसका मतलब ये नहीं, आज यदि महलों के अंदर रहकर भी यदि वो गलत काम कर रहा है, किसी का उपहास उड़ा रहा है, किसी के साथ में गलत बर्ताव कर रहा है, तो उसका भी फल आज नहीं तो कल उसे भोगना ही पड़ेगा। जब तक उसकी पुण्यवानी है तब तक वे कर्म दबे हुए रहेंगे, पर जिस दिन पुण्यवानी समाप्त हो जाएगी, अर्थात अच्छे कर्म समाप्त हो जाएंगे, बुरे कर्मों का जब उदय आएगा तो फल भोगे बिना छुटकारा प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे भी कारण है। 7 दिन तक इसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, फलस्वरूप तुम्हारी वजह से तुम निमित्त बनी और इसके हाथ आ गए, मुझे वरदान देना पड़ा। वापस ये वैसा ही हो जाएगा, इसके हाथ गल जाएंगे। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि कर्म सिद्धांत जबरदस्त होता है, इसलिए बोलने के वक्त, चलने के वक्त, खाते वक्त आप इतना आराम से सब कुछ नियमों के अनुसार करते चले जाइए। किसी का वध करके अपने इस पेट को शमशान घाट मत बनाइए, कब्रिस्तान मत बनाइए, शुद्ध शाकाहारी बनिए। आप किस गोत्र के अंदर पैदा हुए हो, मनुष्य हो, मनुष्य जन्म पाकर भी यदि आप किसी जानवर को मारकर उसे खाते हो तो अपने पेट के अंदर आप उसे दफना रहे हो। आपका पेट पेट है, कब्रिस्तान नहीं है। इसी तरह से आप अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, इनका भी फल आपको मिलने वाला है। अच्छा बोलोगे तो आप इसी जन्म में देखो आपको प्रतिरूप अच्छा ही मिलेगा। आप किसी को प्रणाम बोलते हो, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही किसी का फोन आता है तो मेरे मुंह से सबसे पहले प्रणाम निकलता है, तो सामने वाला भी प्रणाम बोलता है। यदि हम बुरा बोलेंगे, बुरा सुनने के लिए हमारे कानों को भी तैयार रहना ही पड़ेगा। जैसा हम बोते ना दोस्तों, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। यही कर्म सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। छोटी छोटी कहानियां प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप प्रतिदिन सुनते आ रहे हो और अपने दोस्तों को भी सुनाना चाहते हो तो इस लिंक को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड करो। प्रणाम।